जब तक गालिब और एमरे दोनों हमें मिल नहीं जाते, आगे बढ़ते रहो। एमरे, मैं और नहीं चल सकता। सर, हम उन्हें मुसलसल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं हो पाया। उन्हें तलाश करो कैप्टन। इंतकाम ले लिया क्या? तुर्को तवस्सुल सर! सर आपके लिए। स्वाट टीम, मैं सुन रहा हूं। कमांडर, दहशतगर्द जिसका नाम निहात है, आज 16130 पर हमारे हाथ लग गया। आई रिपीट सर, निहात नामी टेररिस्ट हमारे हाथों मारा गया। शाबाश, तुम्हारी पूरी टीम को हमारी तरफ से मुबारकबाद। आफरीन हो। बहुत शुक्रिया कमांडर। क्या तुम अपने उन दो दोस्तों से राब्ता कर पा रहे हो? एमरे और गालिब कैसे हैं दोनों? सर, हम उन्हें मुसलसल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं हो पाया। उन्हें तलाश करो कैप्टन, तलाश करो। जी समझ गया सर। इलाके में मौजूद जेंडरमेरी स्टेशन, सरहदी गश्त और वहां मौजूद हर एक से राब्ता करो। कोशिश करो कि तुम्हारा राब्ता हेलीकॉप्टर यूनिट से भी हो जाए। हमें फौरी तौर पर उन दोनों को तलाश करना है। जी ठीक है सर। आराम से, आराम से देख कर। यहाँ बैठ जाओ। ध्यान से, ध्यान से, आराम से। यहाँ नीचे नीचे लेट जाओ। यहाँ पे आराम से पुरसुकून हो जाओ। लेट जाओ, लेट जाओ। पीछे हो। हाँ, आराम से लेट जाओ। आराम से पीछे हो जाओ। बस इस तरह। यहाँ सर टिका लो अपना। बस। तुम्हें तो बुखार हो रहा है। मैं गर्म हो रहा हूं, क्या तुम जानते नहीं हो? देखो, तुम्हारा बहुत सारा खून जाया हो गया है और तुम्हारी। तुम इतना संजीदा क्यों हो रहे हो? क्या गोली तुमने मारी है मुझे? मेरी बात गौर से सुनो। अब हमें तुम्हारी टांग से गोली निकालनी ही होगी। ठीक है, समझ गए? ठीक है। तैयार होना। हमें इसे अपने पुराने तरीके से ही निकालना होगा। ठीक है। लेकिन इससे तुम्हें काफी तकलीफ होगी और इस जगह पर अगर अपनी जरा सी भी आवाज निकाली। हाँ गालिब, जानता हूं मैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, फिर मैं अब आग जलाता हूं। इससे बहुत ज्यादा दर्द होगा। गालिब, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। मुझे ये सब बार बार बताना बंद करो। जाओ, तुम्हें जो ठीक लगता है करो। जाओ। ठीक है, ठीक है। तैयार है ना? ठीक है, शुरू करते हैं।
कुछ पता चला? यहाँ कुछ नहीं है कैप्टन। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इन लाशों के दरमियान चेक करना पड़ेगा। अल्लाह ना करे, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। सर वो यहाँ थे, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुके हैं। हाँ, फिर भी देखना चाहिए क्योंकि हमारे लोगों की तरफ से भी बहुत सी गोलियां चली थी। ठीक है, तो फिर वो कहाँ चले गए? समझ नहीं आ रहा कि वो लोग कहाँ हैं कमांडर। उनकी वजह से हमें कितनी मुसीबत का सामना है। यार अजीब है दोनों, कम से कम सोचना तो चाहिए उन्हें। इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूँ? बस यही कहूंगा कि अल्लाह का नाम लेकर जाओ, जैसे तुर्गुत हमेशा कहता है। कभी भी सीरियस नहीं होता। आओ पहले अपने आदमियों को तलाश कर लेते हैं। ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। दुआ करो कि वो दोनों हमें जिंदा मिल जाए। जब तक गालिब और एमरे दोनों हमें मिल नहीं जाते, आगे बढ़ते रहो। अब मैं तुम्हारे रहमो करम पर हूं और तुम्हारी वजह से चीखूंगा। काश कि मैं तुम्हारा दोस्त ना होता गालिब। क्यों? क्या इसलिए कि मेरे पास चाकू है, या फिर तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तुम जानते हो कि हमें क्या करना चाहिए था। हमें अच्छी सी लड़कियां देखनी चाहिए थी और उनके सामने घुटनों पर बैठकर उन्हें प्रपोज करना चाहिए था, और फिर उसके बाद लोन लेकर अपना घर बसा लेना चाहिए था। और उसके बाद हमारी भी एक फैमिली होती, छोटे छोटे बच्चे होते, उन्हें स्कूल लेके जाते और छुट्टी के बाद वापस ले आते, साथ मिलकर खाना खाते। ये भी इतना बुरा नहीं। हाँ, लेकिन गालिब, हम लोग ये क्या कर रहे हैं? इस तरह तन्हाई में बैठ के न जाने क्या बातें कर रहे हैं। कह तो ठीक रहे हो तुम। पानी पियोगे? नहीं गालिब, मुझे नज़म सुनाओगे? वो लड़की वाली। कौन सी नज़म? वही जो तुम हमेशा सुनाते हो, वही एक खूबसूरत लड़की की नज़म। हाँ, सही, अभी सुनाता हूं। वो लड़की मेरे सामने एक परी बनकर आई थी। जब मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। वो न जाने कौन थी और कहां से आई थी, मुझे उसका कुछ इल्म न था। ऐसा लगता था कि उसने जैसे मुझ पर जादू कर दिया। मैं तो अपने होशो हवास में ही नहीं था। एक सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि 7 बादशाह उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थे और उसे अपनी मलका बनाना चाहते थे। लेकिन एक तरफ मैं था जो ना किसी मुल्क का बादशाह था और ना ही शहजादा था। ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे पास। लेकिन फिर भी उससे मोहब्बत करता था।
आखिरकार मेरी जिंदगी में वो दिन आया जब मुझे ये फैसला करना था कि मैं उस लड़की के साथ अपनी जिंदगी बसाता या फिर अपने वतन की खिदमत करता। दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना था और मैंने सिर्फ उसे चुना जो मुझे मेरी जान से भी प्यारा था। और एक सिपाही बन गया मैं। बिस्मिल्लाह। शुक्र है वक्त पर पहुंच गया मैं। मैडम आसिया, कुबलाई, हमें फौरन हॉस्पिटल जाना है। खैरियत तो है ना मैडम आसिया? इस वक्त हॉस्पिटल क्यों जाना है? बाबा की वजह से जाना है, चलो। डॉक्टर, मैं उनकी बेटी हूँ। आप ही आसिया हैं? जी बिल्कुल। अब मेरे वालिद कैसे हैं? उन पर जेल में हमला किया गया था जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गए और उनका काफी सारा खून बह गया। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या उनसे मिल सकती हूँ मैं? जी हाँ, मिल सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे उनकी तबीयत नासाज है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बाबा, बेटी, मेरी बेटी, मेरे लिए यही बेहतर है। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप बाबा, फिक्र ना करें। मैं ठीक नहीं होऊंगा, जानता हूं, मैं जानता हूं। ऐसा मत सोचे। बेटी, मेरी बात सुनो। हम हमेशा गलत तरीके से रहे, लेकिन अब मैं सुकून से मरना चाहता हूं। मेरी ये ख्वाहिश थी कि तुम्हारी माँ तुम्हें देख सकती। बाबा, खुद को थकाए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द, और ये दिन याद भी नहीं रहेगा। बेटी, ये बहुत खूबसूरत एहसास है कि मैं तुम्हें कहूँ रोना नहीं है। मेरी बेटी, अपने आंसू पोंछ लो। तुमने हमेशा वही किया जो ठीक था, और आगे भी तुम वही करोगी। अगर तुम उससे मोहब्बत करती हो, उस कैप्टन से, तो करती रहना। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कोई कुछ भी कहे। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, माफ कर दो।
बाबा बाबा गालिब, ये स्टेशन आखिर इतना दूर क्यों है? मैं नहीं जानता, बस हम करीब हम पहुंचने वाले हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है गालिब। भाई हमारे पास जो पानी था वो सारा खत्म हो गया है, बस थोड़ा सब्र करो। एमरे, एमरे, आराम से बैठो, पुरसुकून हो जाओ। ठीक हो ना? हाँ एमरे। मैं और नहीं चल सकता। एमरे देखो, हम मैदान में हैं, हमें थोड़ा सा सफर और तय करना होगा, बस थोड़ी सी हिम्मत पकड़ो। एमरे उठो उठो उठो, एमरे उठो, हिम्मत नहीं आ रहा। एमरे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सुनो गालिब, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला यहीं छोड़ दो। चुप हो जाओ, बकवास बंद करो अपनी। गालिब, मैं जानता हूँ मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। एमरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? हम दोनों साथ जाएंगे यहाँ से, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं, ठीक हो जाओगे तुम। हम यहाँ दोनों साथ आए थे और दोनों ही एक साथ घर वापस जाएंगे, सुन रहे हो ना? और वहां सब लोग रेड कारपेट बिछाकर हमारा इस्तकबाल करेंगे। क्या तुम्हें याद नहीं, हम दोनों ने मिलकर 15 दहशतगर्द मारे थे और तुम होके इतनी मायूसी वाली बातें कर रहे हो? क्या हो गया है? हम पार्टनर हैं यार, और मेरे भाई हो तुम। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारने दूंगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलो उठो, हिम्मत करो, तुम्हें हिम्मत करनी ही होगी। एमरे क्या तुम भूल गए हो कि तुमने यहाँ आने से पहले मुझसे क्या कहा था? हाँ, और हम वापस जाकर अपने घर पर क्या करने वाले थे? कुछ नहीं होगा। हाँ कहो। हमने इस वादी में एक दूसरे को दुआ दी थी, उसी दुआ को फिर से दोहराते हैं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा, चलो बस करो। फिर से मुझे दुआ दो। नहीं, हम दोनों में से कोई किसी को दुआ नहीं दे रहा है, ठीक है? क्योंकि हम दोनों साथ घर वापस जाएंगे, इस बात को ज़हन नशीन कर लो। हम दोनों जाएंगे वापस, समझ गए? चलो उठो, अभी हिम्मत करो, हमें यहाँ से चलना है। हम जल्दी से स्टेशन को तलाश कर लेंगे और यहाँ से अपने साथियों के साथ निकल जाएंगे। चलो उठो। मेरी दुआ है कि तुम्हें बर्तन ना धोने पड़े, मेरी दुआ तुम्हारे साथ रहेगी। चलो अब तुम मुझे दुआ दो। नहीं, बर्तन तो तुम ही धोगे। इस बार बर्तन धोने की तुम्हारी बारी थी और मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगा, समझे? चलो आ जाओ, उठो, बस थोड़ी सी हिम्मत करो, उठो उठो, शाबाश, चलो चलो, हिम्मत करो, हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा। चलो इधर, पीठ पे आ जाओ मेरी, थोड़ा जोर लगाओ, हिम्मत करो, ऐसे पकड़ो, पकड़ लो मुझे। चलो घर जाएंगे हम, साथ घर जाएंगे हम, जोर से पकड़ो। स्टेशन करीब ही होगा बस। अच्छा ठीक है कैप्टन, जेंडर मेरी ट्रैक मिल गया है। कहाँ, कैसा ट्रैक मिल गया? यहाँ से 9 किलोमीटर दूर, जहाँ हमारा दूसरा चेक पॉइंट था। उन्हें वहाँ से हमारे सोल्जर्स का स्कार्फ मिला है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो जख्मी हैं कैप्टन, या हो सकता है कि वो दोनों। ठीक है, वो हम तक क्यों नहीं पहुंच सके ये समझ गया हूं। बात सुनो, हमारे आदमी हमारे चेक पॉइंट से बहुत दूर निकल चुके हैं और वो वहां जेंडरमेरी स्टेशन ढूंढ रहे होंगे।
और वहां आसपास के इलाके जो स्टेशन और पॉइंट के बीच में हैं, हमें उन सबको बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा। लेकिन ये याद रखो कि हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। बैराम, ये रखो अपने पास। शुक्रिया आपका। ठीक है। मैंने एरिन का अपॉइंटमेंट ले लिया है। खतीजा आपा, आप जा सकती हैं। अरे नहीं, बल्कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। एरिन, तुम कैसे हो? ठीक हो? खतीजा, अब यहाँ आए हैं तो तुम भी चेकअप करवा लो जाकर। मैं? लेकिन मैं क्यों? नहीं, क्या कुछ हो गया है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, खुदा न खास्ता ऐसा तो ना कहें। क्या तुम भूल गई हो? तुम कह रही थी तुम्हें अजीब सी बू आ रही है। हो सकता है तुम्हारी नाक में कोई मसला हो। ठीक है, लेकिन मैं क्यों किसी डॉक्टर के पास जाऊं उसके लिए, जबकि हम इसकी थेरेपी के लिए आए हैं और इसके बाद हम सबको साथ वापस जाना है। ठीक है ना यिल्दिज़? यिल्दिज़? मिस आसिया। बेटा, अफसोस हुआ, समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं, मगर सब ठीक हो जाएगा बेटा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बाबा, क्या आपके बाबा बीमार हैं? वो नहीं रहे। कैप्टन गालिब और एमरे वो रहे वहां पर। तो जल्दी करो, भागो। 520, 420, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हमने उन्हें ढूंढ लिया है। मैं फिर दोहराता हूं, हमने उन्हें ढूंढ लिया है। 520, 520। सोचा नहीं था कि तुम आओगे। और मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले इसे जानो, कर्नल इब्राहिम को बॉस मत भूलना। कर्नल का बॉस, मैं समझ गया।